मैं भोजपाल मित्र परिषद का उपाध्यक्ष हूँ। मूलतः बैतूल जिले का निवासी हूँ, भोपाल में निवास करता हूँ। और मेरी इस जो 7 सालों से बैतूल में कैंप कर रहा हूँ उसका कारण ये है कि मैंने अपनी बहन जी को भी कैंसर के कारण खोया था। तो तब से हम पिछले 7 वर्षों से उनकी स्मृति में कैंप बैतूल में करते आ रहे हैं। हम सब भाइयों मित्रों का प्रयास है कि भोपाल में भी उसको हम इस साल कर रहे हैं और आप सबका सहयोग और आशीर्वाद रहा तो हम इसको प्रतिवर्ष लगातार आप 7 वर्ष कर रहे हो, इसमें क्या बढ़ावा मिल रहा है या कम हुआ? जी मैं हालांकि बढ़ावा मिलने को लेकर खुश नहीं हूँ। आप पूछेंगे क्यों खुश नहीं हूँ, तो उसका कारण ये है कि पहले साल हमारे पास 110 पेशेंट आए थे और लास्ट ईयर हमारे पास लास्ट नहीं अभी 12 नवंबर को ही किया था हमने 2022 में 656 पेशेंट थे। तो बढ़ जरूर रहा है बट बढ़ने को लेकर हम खुश नहीं है। आदमी किसी चीज को बढ़ता है तो सामान्य क्या वजह क्यों बढ़ रहा है, जागरूकता कमी? सबसे बड़ा कारण खान पान और दिनचर्या। खान पान का कारण ये है कि हम जो हमारी रोज का खान पान है उसमें जो हम इवन फल सब्जी भी यूज कर रहे हैं वो ताजी और ऑर्गेनिक नहीं यूज करके उसमें कुछ केमिकल का कह लीजिए या जो रासायनिक खाद है उसका उपयोग है। लोग अपनी स्वास्थ्य को लेकर जहाँ तक व्यायाम की बात है उसको लेकर लोग जागरूक नहीं है। तो आपको लगता है कि आप दुबले पतले हैं तो आप फिट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप व्यायाम नहीं करेंगे, जिस भी तरह का आप व्यायाम कर रहे हैं, जब तक आपकी फिटनेस या आप अपने आप को स्वस्थ नहीं मान सकते। और आजकल जो फल आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं, उसमें बहुत केमिकल का उपयोग है, चाहे वो आंतरिक तौर पर हो या बाहर तौर पर। 15-15 दिन देखिए आपका एप्पल खराब नहीं होता है। क्यों नहीं खराब होता है? क्योंकि उसमें कहीं ना कोई केमिकल या पैराफिन की कोटिंग होती है, इसलिए वो आपको दिखता फ्रेश है बट वो होता फ्रेश नहीं। बचाव भी क्या करना पड़ेगा? बचाव के लिए जैसा मैंने बताया, एक तो आपकी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करें, दूसरा अपना खान पान व्यवस्थित करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी फल खाएं और वो ऑर्गेनिक हो। और दूसरा समय पर जैसे हम महिला बहनों के लिए कैंप कर रहे हैं तो 35 वर्ष से ऊपर की महिलाओं, चूंकि कैंसर के साथ बड़ी दिक्कत ये है कि वो दिखती नहीं है बीमारी। अगर आपको चोट है तो दिख रही है कि आपको चोट है। कैंसर की बीमारी में आपको दर्द हुआ, आपने कोई डॉक्टर को दिखाया, उसने दवाई दी, आपका दर्द 1 दिन 2 दिन के लिए ठीक हो गया। मगर जब वो स्थिति 2nd स्टेज 3rd स्टेज में आती है, जब आप चेक कराते हैं तब पता चलता है कि कैंसर हो गया और तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो हमारा इस कैंसर के माध्यम से भी, इस शिविर के माध्यम से भी प्रयास ये है कि 35 वर्ष से ऊपर की महिलाएं जो अपने आप को सामान्य तौर पर फिट मानती हैं, उनसे भी आग्रह है कि वो आएं और अपना कैंसर शिविर में जांच कराएं। ऊपर वाला ना करे कि उनको कोई परेशानी निकले, और अगर निकलती है तो उनको शुरुआत से ही हम उसका उपचार उनका करवाने की उसका प्रयास करेंगे, जिससे कि वो पूर्णतः कैंसर से अपने आप को मुक्त पा सकें। और इस कैंसर कैंप की खासियत आपको टेक्निकल और बता दूं, एक कार्किनॉक्स करके कंपनी है जर्मनी की, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। बहुत सारी महिलाएं बहनों को लगता है कि हमें कैंसर नहीं है और हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं, तो हमारे कैंप में आए, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी। कैंप में आए, हमारे 10 से 12 टेक्निकल लोग होंगे जो लैपटॉप पर उस सॉफ्टवेयर को लेकर बैठेंगे और माताओं बहनों से सवाल करेंगे। कोई टच नहीं होगा उनसे, कुछ नहीं, उनको कोई उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा। वो उनसे कुछ सवाल करेंगे, उस सवाल के आधार पर उस सॉफ्टवेयर में उसको फीड करेंगे, उस पर तय हो जाएगा कि उनका जो रिस्क लेवल है वो लो है, मीडियम है, हाई है। अगर उस सॉफ्टवेयर से ही पता चलेगा कि किसी माता बहनों को हाई रिस्क लेवल है तो इमीडिएटली उनसे आग्रह करेंगे कि जो हमारी मशीनें लग रही हैं, जो डॉक्टर्स हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनके पास जाएं और टेस्ट कराएं। और टेस्ट कराने में अगर कुछ निकल कर आता है तो फिर उसका उपचार। सर, कैंसर एक ऐसे भयानक से डर भरी दिमाग पे लाइलाज बीमारी है। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इसके पहले मध्य प्रदेश में तो नहीं हुआ। ये जर्मनी का सॉफ्टवेयर है, इसको मध्य प्रदेश केंद्र सरकार ने भी इसको अवार्ड दिया है और ये टेक्निकली सर्टिफाइड ऐप है। इसका नाम है केयर मित्र। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी जांच की जाएगी और जो बाकी फिजिकल जांच होती है उसके लिए महिला ऑन्कोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स और टेक्नीशियन सब कुछ हैं। और मेमोग्राफी जैसे आपको सामान्यतः बताऊं, लगभग 5,000 रुपए की फीस उसकी होती है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं वो भी हम महिलाओं की निःशुल्क कराएंगे। और उसके अलावा बहुत सारी मशीन्स लग रही हैं जो पहले शायद आप लोगों ने सामान्यतः किसी कैंप में नहीं देखी होंगी। वो मशीनें भी वहीं कार्यक्रम स्थल पर लगेंगी, उससे भी सब तरह की जांच निःशुल्क होगी। और उसके बाद एक कलेक्टर महोदय से आग्रह किया है तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, कलेक्ट्रेट महोदय, कलेक्टर का स्टाफ, CMHO भोपाल की तरफ से स्टाफ, और हम आयुष्मान कार्ड बनाने की व्यवस्था भी वहीं पर रख रहे हैं। जिनके पास आयुष्मान कार्ड किसी कारण से नहीं बन पाया है और अगर वो उसके लिए एलिजिबल है तो उनका कार्ड भी कार्यक्रम स्थल पर ही बन जाएगा। और जिनको कोई शासकीय सुविधा, वित्तीय सुविधा मिल चुकी है और उसके बावजूद भी वो किसी और तरह की वित्तीय सुविधा के लिए हकदार हैं, तो कलेक्ट्रेट और CMHO का स्टाफ जो है वो उनका जांच पड़ताल कर लेगा और हम प्रयास करेंगे कि 2 से 4 दिन के अंदर उनको शासकीय वित्तीय सुविधा भी प्राप्त हो, जिससे वो अपना आगे का इलाज
करा सकें। सर, महिलाओं में सबसे ज्यादा किस प्रकार का कैंसर होता है? महिलाओं में ब्रेस्ट वक्षस्थल का कैंसर होता है, सर्वाइकल और यूट्रस का कैंसर, ये सामान्यता सबसे ज्यादा पाया जाता है। हाँ, गर्भाशय का। सर, ये जो सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में किस किस जगह इसका उपयोग किया गया और उसका सक्सेस रेट क्या है? इसका सक्सेस रेट करीब 85% से ऊपर है, जो डिटेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिटेक्शन के लिए है, ट्रीटमेंट के लिए तो नहीं है। इसका टाटा मेमोरियल में जितने भी हिंदुस्तान के लीडिंग हॉस्पिटल्स हैं, लगभग सब में इसका उपयोग हो रहा है। और इसका जो हिंदुस्तानी कनेक्शन बता दूं, जितने हिंदुस्तान के लीडिंग ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, 5-7 नाम जो है, वो सब इसकी डेवलपमेंट टीम का हिस्सा है। बनाया सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट ने, मगर चूंकि बड़ा टेक्निकल है, तो जब तक कि ऑन्कोलॉजिस्ट फीडबैक नहीं देगा तब तक ये सॉफ्टवेयर बन नहीं सकता। तो जितने हिंदुस्तान के टॉप ऑन्कोलॉजिस्ट है, डॉक्टर सुब्रमण्यम से लेके डॉक्टर रामानाथन, वो सब इसका हिस्सा है और उनके सबके सहयोग से सॉफ्टवेयर बना है। सर, एक बात और आपने कही कि खाने पीने में जिस प्रकार से पेस्टिसाइड्स का या फिर जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल हो रहा है, उसके कारण ये कैंसर जो है जी बड़ी संख्या में तेजी से फैल रहा है। जी सर, सरकार निरंतर इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही है, क्या ये कारण है? ये सरकार की बहुत बड़ी चूक मानते हैं, क्योंकि इतने सारे पेस्टिसाइड या इतने जहरीले पदार्थ बाजार में कहाँ से रहे? क्या सरकार इस पर रोक लगाने पर नाकाम रही है? सरकार इस पर लगातार प्रयास कर रही है, मगर देखिए, अगर मैं किसान हूँ तो ये मेरी स्वयं की जिम्मेदारी है, सामाजिक भी, कि मैं इस बात पर नहीं जाऊं कि अगर मैं कोई रासायनिक खाद डालूंगा तो मैं 10 की जगह 12 क्विंटल पैदा करूंगा। में अवेलेबल ही नहीं होगा तो फिर इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। जी, हर चीज सरकार की नहीं होती, समाज की भी जिम्मेदारी होती है। समाज क्या कर रहा है, सरकार का तंत्र है, सारी चीजें समाज की क्या व्यक्तिगत जिम्मेदारी। सरकार ने लिख दिया थूकना नहीं, आप थूक रहे हैं, यहाँ पार्किंग निषेध है। व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी होना चाहिए। समाज हमारा है, देश हमारा है, राष्ट्र हमारा, उसी से हर हम अपनी जिम्मेदारी को समझे। हर चीज सरकार पर नहीं थोप सकते। आप पत्रकार बंधु, हर चीज पत्रकार ऐसा नहीं। हम क्या कर रहे हैं समाज के नाते, आज हम बैठे हैं ना समाज का कार्य करने के लिए, हमें नहीं इसको सरकार के ऊपर सौंप दे, नहीं। कोविड में हमने देखा, आखिर कोविड ने हमें क्या सिखाया कि हमें अपने मूल सनातन संस्कारों पे, भारतीय संस्कारों पर जाना पड़ा ना, प्रकृति पर जाना पड़ा। ईश्वर ने किसी व्यवस्था के नाते सिखा दिया। तो हमें पेस्टिसाइड्स नहीं खाना है, हमें धूम्रपान नहीं करना है, हमें मोबाइल का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ अपनी उपयोगिता है। ये तो बुद्धिमत्ता मात्र भगवान ने मनुष्य को ही दी है ना, तो इस बुद्धिमत्ता को करिए। हर चीज सरकार पर या हर चीज नेगेटिव जाके आरोप प्रत्यारोप से ठीक नहीं रहता है। सर, जब सवाल खड़े आप लोग ही कर रहे हैं, हाँ। पेस्टिसाइड या जहरीले हाँ, पदार्थ, हाँ। सवाल ये हमने नहीं खड़े किए। बिल्कुल सवाल ये आपने कर रहे हैं। हाँ, हमने खड़े किए हैं और उसका निदान भी हम निकालेंगे, सरकार के साथ निकालेंगे। सरकार के साथ उसका निदान हम सरकार के साथ समन्वय कर निकालेंगे, ना कि नेगेटिव मोड में जाकर। सरकार भी हमने चुनी है, सरकार भी हमने बनाई है, हम सब हम सब मिलकर सरकार बनाते हैं, हटाते हैं। लेकिन भूल ये है कि एक नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य क्या है, वो सबसे पहली चीज है। नहीं, हम क्या है कि हट रहे हैं। इससे तो बहुत अच्छा विषय है सर। मैं आपको बताया ना, मूल विषय हमारे नागरिक कर्तव्यों का है। भाई सरकार तो ठीक है, सरकार जो है आपको बीमा दे देगी, दुर्घटना भी, जान तो आपकी चली जाएगी, परिवार तो आपका चला जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? सर, आपके हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे? सर, शासन और प्रशासन कैसा सहयोग कर रहा है इस कार्यक्रम में? प्रशासन का डेस्क रहने वाला है। शासन प्रशासन की जो योजनाएं हैं उनके बीच में और हितग्राहियों के बीच में भोजपाल मित्र परिषद सेतु का काम कर रहा है। तो शिविर में सारी व्यवस्था रहेगी। शिविर के बाद भी हमारी हेल्पलाइन उसको फॉलो अप करेगी। ये शिविर में कितने डॉक्टर भाग लेंगे और मतभेद से बाहर कितने रहेंगे इसमें डॉक्टर? जी हाँ, इस शिविर में 10 ये पत्रक हमने आपको दिया है। 10 बड़े हॉस्पिटल तो इसमें डायरेक्ट सहयोग लगभग 30 से ऊपर 30 से ऑन्कोलॉजिस्ट मुंबई, और टेक्नीशियंस अलग रहेंगे जो मशीनों का संचालन करेंगे, क्योंकि वो टेक्निकल मुंबई नागपुर के बड़े हॉस्पिटल से आ रहे हैं और अन्य कई डॉक्टर्स। समय पर भी वहाँ कुछ उनकी व्यस्तताएं रहती हैं, आधा घंटे का कोई कैंप, कोई लेक्चर, स्पीच, इस तरीके का पूरा एक दिन का सेवा कुंभ जैसा एक बड़ा कुंभ का संख्यात्मक दृष्टि से नहीं, क्वालिटी पर बेस्ड है, क्वांटिटी पर नहीं। एक स्वरूप आपको भोपाल में पहली बार देखने को मिलेगा। जांच तो होगी, जांच के अलावा जागरूकता बहुत बड़ा एक इसका आस्पेक्ट है इस कैंप को करने का। तो जागरूकता के लिए जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो कैंसर सर्वाइवर हैं, जिन्होंने कैंसर से अपने आप को लड़के जीत के बाहर आए हैं, कुछ हमने उन बहनों को भी आमंत्रित किया है, वो अपने एक्सपीरियंस बताएंगी। प्लस हमने साइकाट्रिस्ट भी बुलाए हैं कि जैसे अगर किसी परिवार में कोई कैंसर से पीड़ित हो जाता है तो ना सिर्फ वो व्यक्ति, उसका पूरा परिवार कैंसर से पीड़ित हो जाता है। तो उनको मानसिक तौर पे, जब आप मानसिक तौर पे सुदृढ़ रहेंगे तभी आप कैंसर से जीत सकते हैं। तो उसके लिए हमने साइकाट्रिस्ट भी होंगे, मानसिक रोग जिसको रोगी मतलब मानसिक रोग नहीं कहिए उसको, बट वो मानसिक रोग विशेषज्ञ होते हैं जो आपको बताएंगे कि इस परिस्थिति में आपको अपने आप को कैसे मानसिक तौर पे स्वस्थ रखना है, ताकि आप कैंसर पीड़ित का और स्वयं का ध्यान रख सके, जिससे कि वो इस कैंसर की बीमारी से लड़के अपने आप को बाहर
निकाल सकते हैं। रेड क्रॉस कैसे अपने इसमें रेड क्रॉस जी, रेड क्रॉस का मध्य प्रदेश में और भोपाल के आसपास सभी जगह उनका अपना नेटवर्क है। तो रेड क्रॉस से हमें सहायता मिल रही है कि कुछ तो टेक्निकली जहाँ से डॉक्टर्स, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट उनके यहाँ से डॉक्टर्स से महिलाएं और नर्स बहनें हैं वो भी उनके यहाँ से आएंगी, और उन्होंने अपने जो उनका नेटवर्क है जहाँ पर उनकी सब शाखाएं हैं वहाँ पर उनके जो वॉलंटियर्स हैं या उनके लोग हैं वो इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अगर कोई कैंसर पीड़ित मिलेगा या कोई संभावित होगा तो उसको वहाँ से लाने का या हमें बताने का प्रयास करेंगे ताकि हम उनको शिविर से तक लाके उनकी जांच और उनके आगे की उपचार कराने की व्यवस्था कर सकें। सर एक क्वेश्चन ये है, जो है पूरे कार्यक्रम का तो इसकी फंडिंग में कहाँ से? समाज से है, सारी फंडिंग समाज से, समाज की अनेक संस्थाएं इस काम को भोजपाल मित्र परिषद बैनर है, प्रभु इच्छा से हो रहा है, प्रभु ही करा रहे हैं, भगवान का काम है। तो अनेक लोग अनेक प्रकार से सामाजिक सहयोग से शासन की कोई वित्तीय सुविधा हमने कर रहे हैं। नहीं ली है। शासन की कोई वित्तीय शासन की जो योजनाएं हैं वो शासन उसका फायदा मिलेगा वहाँ बैठकर जी। पेशेंट्स को, हितग्राहियों को देगा। उसका सेतु का काम भोजपाल मित्र परिषद कर रहा है। सर कैंसर में कहा जाता है कि होम्योपैथी दवाएं भी बहुत कारगर होती हैं और आयुर्वेदिक भी उस पर कहीं ना कहीं कारगर होता है, तो इस पे आयुर्वेदिक डॉक्टर और क्या होम्योपैथिक डॉक्टर भी आ रहे हैं कि सिर्फ एलोपैथी डॉक्टर ही आएंगे? एक नई थेरेपी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी। जी जी, उसके भी एक विशेषज्ञ हैं जिनको हमने इंदौर से आमंत्रित किया है। उनका ऐसा कहना है, उनका दावा है, वो काफी वर्षों से इस पे काम भी कर रहे हैं कि अगर आप उस थेरेपी से ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको कीमोथेरेपी और रेडिएशन नहीं कराना पड़ेगा। उसके दो फायदे कह सकते हैं उनके लिहाज से कि एक तो आपका जो खर्चा है वो कम हो जाता है, दूसरा उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के वो पेशेंट को नहीं होते हैं। तो वो भी अपनी पूरी टीम के साथ पधार रहे हैं और वो भी अपनी सेवाएं कैंप में देंगे। हम भोजपाल मित्र परिषद के बैनर तले 29 जनवरी रविवार को सुभाष स्कूल, एक्सीलेंस स्कूल 7 नंबर पर हम निःशुल्क कैंसर जांच, उपचार एवं जागरूकता शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। इसमें हिंदुस्तान के लगभग 12 लीडिंग कैंसर हॉस्पिटल अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं और लगभग 30 के आसपास ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन एक्सपर्ट, डीएम ऑन्को और डॉक्टर्स अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और इस शिविर में हम एक नया अभिनव प्रयोग कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किसी माता बहन को कैंसर है और अगर है तो किस स्थिति में है, और अगर नहीं भी है तो क्या वो कैंसर के संभावित पेशेंट हो सकती है। इसको लेकर भी एक जर्मनी की कंपनी ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, हिंदुस्तान के डॉक्टर्स के साथ मिलकर उसका प्रयोग करेंगे जिसके थ्रू ये पता किया जा सके। ये 12 जो आपने कही है समितियां, ये कहाँ से आ रही हैं? 12 हॉस्पिटल्स, मुंबई, इंदौर, नागपुर और भोपाल। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि सबसे पहले तो जागरूकता, अगर जागरूकता आ जाएगी समाज में इसको लेकर, इस बीमारी को लेकर, तो हमें लगता है कि हम कैंसर का जो बढ़ता नंबर है, बढ़ती संख्या है, उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर हो ही जाता है कैंसर किसी माता बहन को तो हम उनका शासकीय अशासकीय दोनों तरीके से वित्तीय सुविधा के थ्रू उनका उपचार कराने का प्रयास करेंगे। ये पहली बार हो रहा है या? जी, भोपाल शहर में ये पहली बार हमारे द्वारा आयोजित किया जा रहा है और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले सालों में लगातार हम इसको आयोजित कर सकें।